चंद, तुमने कहा था कि तुम्हारा ये दोस्त एक ही तीर में 7 घड़ियालों में सुराख कर सकता है। जी हुजूर। राम राम। 4 बांस 24 गज और अंगुल अष्ट प्रमाण, इसका बिल्कुल एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है ये आज आपको बताएंगे, और क्या घटना हुई थी उस पर्टिकुलर सिचुएशन में। उसके पहले की बात नहीं करेंगे, उसके बाद की बात भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इसके लिए फिर किसी में बात करेंगे। अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए। ये लाइनें पृथ्वीराज रासो से ली गई है, जो कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान के परम मित्र, बचपन के सखा और उनके राज्य के राजकवि श्री चंद्रवरदाई ने लिखी थी। चंद्रवरदाई ने सम्राट की पूरे जीवन को कविता में पिरोकर पृथ्वीराज रासो में लिखा है। और ऐसा कहा जाता है कि चंद्रवरदाई का जन्म और सम्राट पृथ्वीराज चौहान का जन्म एक साथ हुआ था, एक ही दिन मीन्स, और साथ साथ ही पले बढ़े। और कुदरत का करिश्मा कहिए, कैसा संयोग है, कोइंसिडेंस है कि एक ही दिन उन दोनों ने इस संसार को। अगर आप चंद्रवरदाई के बारे में भी डिटेल से जानना चाहते हैं या फिर सम्राट पृथ्वीराज चौहान के बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो भी बताइए, मैं जरूर बताऊंगा आपको। और इस बात की गारंटी देता हूं कि आपको बिल्कुल डिफरेंट इंफॉर्मेशन मिलेगी। इसके लिए आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इस घटनाक्रम से पहले की घटना को थोड़ा शॉर्ट में ब्रीफ कर देता हूं कि मोहम्मद गोरी, जो कि उस समय अफगानिस्तान का शासक था, उसने सम्राट पृथ्वीराज चौहान पर, ऐसा कहा जाता है कि अलग अलग जगह अलग अलग संदर्भ है, कहीं पे 21 बार 22 बार बताया जाता है, कहीं पर 17-18 बार बताया जाता है, कहीं पर 12 बार बताया जाता है। तो मोस्टली अधिकतर जो सुनने में आया है वो 17 बार सुना जाता है। तो ऐसा कहा जाता है कि 17 बार मोहम्मद गौरी को, जो सामने से आक्रमण करता था और हार जाता था, उसके बाद भी सम्राट पृथ्वीराज चौहान उसको माफ कर देते थे। भारतीय शासकों में एक कमी कह लें, जो उनके पतन का मुख्य कारण रहा, जो वो बहुत ज्यादा सिद्धांतवादी बने रहे उस वजह से। जैसे महिलाओं पर भी हाथ नहीं उठाना, हथियार नहीं चलाना, बच्चों पर नहीं चलाना, वृद्ध पर नहीं चलाना, निहत्थे पर हथियार नहीं चलाना, पीठ पर हथियार नहीं चलाना, जख्मी हो गया है तो उस पर हथियार नहीं चलाना, जमीन पर गिरे हुए पर हथियार नहीं चलाना। इस तरह के बहुत सारे सिद्धांत ऐसे रहे। या अपने दयालुता की अति कर देना, क्षमा वीरस्य भूषणम, इस पंक्ति को जरूरत से ज्यादा ही अपने आप में आत्मसात कर लेना। इस बात की वजह से भारतीय शासकों में पराक्रम की कभी कोई कमी न रही। इतने पराक्रमी कि दुनिया में इतना पराक्रम और कहीं पर मिले ही नहीं। और उसमें भी राजस्थान तो राजपूतों की धरती है। राजस्थान के शासक महापराक्रमी और गजब के योद्धा हुआ करते थे, उनके सामने कभी कोई टिक नहीं सकता था। इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं बताना चाहता हूं कि भारत के जितने भी राज्य हैं, सभी राज्यों में मुस्लिम शासकों के नाम पर जिले हैं। एक राजस्थान एक ऐसा एकमात्र राज्य है जहां पर एक भी जिला आपको मुस्लिम शासक के नाम पर नहीं मिलेगा। कोई फिरोजाबाद, कोई अहमदनगर, कोई अहमदाबाद, कोई जहांगीरपुरा, ऐसा राजस्थान में आपको कभी नहीं मिलेगा। तो ये इस बात का प्रमाण है कि राजस्थान के शासकों में वीरता की कमी नहीं रही, उनमें अपनी दयालुता ही उनको उनके लिए घातक हो गई। तो 17 बार उसने आक्रमण किया और उसको हरा दिया। फिर गौरी घुटनों पर गिरकर प्राणों की भीख मांगता था और हमारे सम्राट उसको माफ कर देते थे। और आखिरकार उसके अंदर भी ऐसा नहीं कि उसने आमने सामने के युद्ध में सम्राट पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। इसमें एक जयचंद करके एक व्यक्ति और है, जो सम्राट पृथ्वीराज चौहान का ससुर जिसे हम कह सकते हैं। जयचंद की भी अलग कहानी है। और ऐसा प्रचलित है कि जयचंद की गद्दारी के कारण यह हुआ था। एक बात सुनने में आती है कि जयचंद गद्दार व्यक्ति नहीं था। अगर आप जानना चाहते हैं कि जयचंद कौन था, क्या था, और सचमुच जयचंद गद्दार था या जयचंद गद्दार नहीं था, तो भी आप बताना कमेंट करके, मैं जरूर आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा। ओके, तो वो जो 17वीं बार जो चढ़ाई की गौरी ने, उसमें उसने जयचंद के साथ मिलकर हमारे पृथ्वीराज चौहान जी को धोखा दिया और
कुछ संधि की बातों में उलझाए रखा और इस तरह से धोखे से उसने सम्राट को हमारे गिरफ्तार किया। और एक घटना ऐसी भी कही जाती है कि जैसे अभी मैं आपको सिद्धांतों की बात कर रहा था कि हिंदू शासक सूर्यास्त के बाद युद्ध नहीं करते थे, लेकिन वो जो मुस्लिम शासक था मोहम्मद गौरी, उनके लिए कोई सिद्धांत कोई मायने नहीं रखता था। उसके लिए उसका टारगेट ही मेन होता था, उसके लिए वो किसी भी हद तक गिरने के लिए तैयार होते थे। तो रात को सोते समय उसने सेना पर हमला किया और इस तरह से उसने हमारे सम्राट को पकड़ा। तराइन में 2 युद्ध हुए थे। इन 17 में से 2 युद्ध तराइन में हुए थे, जिसमें पहले युद्ध में वो हारा था और दूसरे युद्ध में उसने हमारे सम्राट को गिरफ्तार कर लिया और अपने साथ गौर ले गया। मोहम्मद गौरी, गौरी जो शब्द है वो गौर से बना है। गौर वहां पर एक डिस्ट्रिक्ट है अफगानिस्तान में, वहां ले गया, वहां पर अमानवीय यातनाएं दी। सम्राट तो राजपूत राजा थे और जब दरबार में हमारे सम्राट उसको घूर रहे थे तो गौरी को सहन नहीं हुआ और उसने उस हमारे सम्राट की आंखें निकाल लेने का आदेश दिया। गर्म सलाखों से आंखें निकालना यानी आंखें फोड़ डालना। गर्म सलाखों से आंखें फोड़ दी और हमारे सम्राट को अंधा कर दिया। अब उसके बाद चंद्रवरदाई भी उनके साथ ही वहीं पर थे। एक दिन उन्होंने योजना बनाई। चंद्रवरदाई मोहम्मद गौरी के पास गया और उसको बोला कि हमारे सम्राट बहुत बड़े योद्धा हैं, तूने धोखे से इनको गिरफ्तार किया है, बाकी ये ऐसे आने वाले नहीं हैं जंगल में किसी के भी। और इसका भी एक, अगर तुझे जानना है तो अभी भी तेरे को एक ट्रेलर दिखा सकते हैं। वो ऐसा बाण चलाना जानते हैं जो केवल आवाज के ऊपर तीर चला सकते हैं। आपको 7 घड़ियाल कह सकते हैं जो मंदिरों में झालर बजती है, जो गोल होता है, वो कह सकते हैं, या 7 तवे, बड़े बड़े 7 तवे के 7 तवे आप लगा दो और तवे तवे जब बजेंगे तो एक ही तीर से 7 तवों को वो भेद देंगे। ये करिश्मा हमारे सम्राट को आता है। एक बात बता दो आपको कि आपने रामायण में महाराज दशरथ की और श्रवण कुमार की कहानी जरूर सुनी होगी। महाराज दशरथ ने भी शब्द भेदी बाण चलाया था। जब श्रवण कुमार पानी भर रहे थे तो महाराज दशरथ को लगा कि कोई जंगली पशु पानी पी रहा है और उन्होंने अपने शिकार के लिए बाण चलाया, लेकिन दुर्भाग्य से वो श्रवण कुमार को जा लगा। तो ऐसा कहा जाता है कि इतिहास में 2 ही व्यक्ति ऐसे रहे जो शब्द भेदी बाण चलाना जानते थे। लेकिन मेरा ये मानना है कि भारत में योद्धाओं की कमी नहीं है, बहुत सारे रहे होंगे, लेकिन जो पब्लिकली नोटिस में आ गए वो फिलहाल अपने पास ये 2 ही हैं। तो इनको भी शब्द विधि बाण चलाना आता है। तो गौरी ने बोला कि ये तो हो ही नहीं सकता, अंधा आदमी तीर कैसे चला सकता है, निशाना कैसे लगा सकता है। उसने बोला कि अगर तेरी बात झूठी निकली चंद्रवरदाई तो तेरा भी सिर कलम हो जाएगा और तेरे दोस्त का भी कलम हो जाएगा। तो चंद्रवरदाई ने एक्सेप्ट की कंडीशन और आखिरकार स्टेडियम में जो मैदान था, खेल का आयोजन किया गया। एक ऊंचे सिंहासन पर गौरी बैठा और धनुष और 2 बाण हमारे सम्राट को दिए गए। तब चंद्रवरदाई ने कहा कि हमारे महाराज का आदेश है कि एक राजा ही राजा को आदेश दे सकता है, तो जब आप आदेश देंगे तभी हमारे महाराज तीर चलाएंगे और आपको आदेश 3 बार देना है। तो गौरी ने बोला ठीक है, कोई बात नहीं। वो जोर से ऐसा बोले कि चलो देख लेते आज अंधा क्या करतब दिखाता है। तो इस तरह से मोहम्मद गौरी बोलता है कि पृथ्वीराज चौहान तीर चलाओ। तब चंद्रवरदाई ये लाइनें बोलते हैं, हे पृथ्वीराज कमान बांध, है अंतिम अवसर यही, एक बाण से लक्ष्य भेद कर मत चूके चौहान। 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, का ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। 4 बांस, बांस यानी बांस, बैम्बू, बल्लियां, जिसके ऊपर जिनको बल्लियों को बांध बांध कर
स्टेज बनाया जा सकता है। तो इससे उसका गौरी का स्टेज बनाया गया था, जिसमें 4 बांस एक के ऊपर एक लगाए गए थे और हर बांस के बीच में 6 गज की दूरी थी। इस तरह से जमीन से एक बांस 6 गज की दूरी पर, फिर 6 गज, फिर 6 गज, इस तरह से 4 में 24 गज हो गए। इतनी तो ऊंचाई हो गई। उसके बाद अंगुल अष्ट प्रमाण, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग है कि अष्ट अंगुल प्रमाण क्या होता है। अष्ट यानी 8 होता है, अंगुल यानी ये अंगुलियां, फिंगर्स होती हैं। अंगुल अष्ट 8 अंगुल, प्रमाण यानी मेजरमेंट होता है, माप या नाप, आप कुछ भी कह सकते हैं। मतलब 8 अंगुल के बराबर जब अंगुल का नाप लिया जाता है तो ये 4 अंगुल हुई और इसके ऊपर फिर 4 अंगुल हुई, ये इस तरह से 12 हो गई। तो अष्ट अंगुल यानी 4 और 4 8, इतना ऊपर। तो ऐसे कहा जाता है कि जा सकता है कि 24 गज के ऊपर 8 अंगुल पर वो बैठा है। तो जैसे ही गौरी ने 3 बार हुक्म दिया तीर चलाने का, महाराज ने गौरी की तरफ मुंह किया और तीर चलाया और तीर ठीक निशाने पर जाकर, उसका सिंहासन बहुत ऊपर था और 4 बार 24 गज इतनी ऊंचाई पर ले जाकर उसके गले में जाकर तीर लगा और वो धड़ाम से स्टेज से नीचे आकर गिर गया। और अब सभी लोग उन दोनों की तरफ लपके, सैनिक वगैरह। और जैसा कि पहले से ही तय था, दुश्मन के हाथों से मरने से अच्छा है कि वीर गति को प्राप्त किया जाए। तो इस तरह से चंद्रवरदाई ने कटार सम्राट को हमारे मारी, दूसरी कटार फिर अपने आप को मारी और इस तरह से वो वीर गति को प्राप्त हुई। इस घटना के बाद सम्राट पृथ्वीराज चौहान की अस्थियों को अफगानिस्तान में ही दफन कर दिया गया और उनका रोज चप्पल जूते मार मार कर अपमान किया गया। आपको शायद पता भी नहीं होगा ये, अगर आप जानना चाहते हैं कि ये क्या कहानी है और क्या आज भी वो अस्थियां वही है या वापस आ गई भारत, और किसने किया, कैसे किया, अकेला ना, और अकेले व्यक्ति ने किया। ऐसे कहते हैं ना कि अकेला चना भाड़ में ही फोड़ सकता है। तो ये भी इस बात का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि विदेश में जाकर ये सब काम करके आ जाना कोई हंसी खेल नहीं है। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो अभी कमेंट कीजिए। और संयोगिता जो सम्राट पृथ्वीराज चौहान की पत्नी थी, उनकी शादी कैसे हुई, शादी के बाद किस तरह से संयोगिता के साथ कितने हजारों लोगों ने मिलकर गलत काम किया, ये बड़ी दर्दनाक बात है। ये सब जानना चाहते हैं तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। और ताजमहल की सच्चाई, मुमताज महल की सच्चाई क्या है, मुमताज महल की कहानी बहुत शॉर्ट में, कि किस तरह से 14वें बच्चे को जन्म देते हुए उसकी डेथ हुई और किस तरह से मुमताज से शादी की गई। अगर आप इस बारे में भी जानना चाहते हैं तो इस वाले वीडियो को देखिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय श्री राम।